इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमारा जो बेसिकली मॉडल होता है, जो हम ब्लेंडर में बनाते हैं या कहीं भी बनाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर में, उसको हम अपने 3GS में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बेसिकली हम उसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं और बहुत कुछ हम कर सकते हैं उसके साथ। तो वो सब कुछ हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में, आपको इसका सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना इसका सोर्स कोड, और मैं आ जाता हूँ जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पे आऊंगा npm i लिखूंगा, जिसके जो भी डिपेंडेंसीज है वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, npm run dev लिखूंगा, जिससे बेसिकली मेरा सर्वर जो है वो रन हो जाए। तो ठीक है, मेरा सर्वर अब यहाँ पे रन हो चुका है। ओके ओके, सो 3GS में हमको मॉडल इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट के लिए हमको क्या लगेगा, एक लोडर लगेगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा लोडर यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे GLTF लोडर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। GLTF लोडर आजकल स्टैंडर्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे GLTF लोडर से मोस्टली आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो GLTF लोडर हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं, और GLTF लोडर को हम कैमरा के ऊपर एक काम करते आते हैं, और यहाँ पे मॉडल लिख लेता हूं मैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट के लिए क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट GLTF लोडर। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, न्यू। अब हमने इंपोर्ट किया था GLTF लोडर को, तो मैं यहाँ इनिशिएट कर दूंगा, और इसमें मैं लोडिंग मैनेजर का जो बेसिकली प्रॉपर्टी होता है, जिससे आप जितने भी प्रोजेक्ट मॉडल लोड कर रहे हो, पूरा का पूरा जब लोड हो जाए तब आपका लोडिंग मैनेजर बताएगा भैया अब आप सीन में ऐड कर दो। वो प्रॉपर्टी भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं। देखो, अब GLTF जो है ना, उसके GLTF का अगर जो मैं इनिशिएट करूं, उसकी एक प्रॉपर्टी है लोड। वो हम पहले भी देखें, लोड प्रॉपर्टी को हम उसमें टेक्सचर्स पे देखें, हम RGB जिससे हम इन्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं वो उसमें देखें। तो हम यहाँ पे लोड की प्रॉपर्टी रखेंगे, और इस पहली प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग इसकी, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हमको पाथ पास करना है। तो देखो, आप स्टैटिक के अंदर आ जाओगे, जैसे ही आप स्टैटिक के अंदर आओगे तो उसमें इन्वायरमेंट मैप है और मॉडल्स है। तो मॉडल्स के अंदर आ जाऊंगा, इसमें 3 मॉडल्स है, डक, फिगमेंट, फॉक्स, ठीक है। तो डक, फिगमेंट, फॉक्स जो है, इसमें अगर जो देखना है, यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे GLTF एग्जांपल्स, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। देखो, ओके, सो ये लाइब्रेरी है GLTF सैंपल मॉडल्स। इसमें आपको देखने मिलेगा बहुत सारे मॉडल्स है हमारे पास। इसको आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, चाहिए तो। मैं यहाँ पे डक वाला ये यूज कर रहा हूँ, फिर फॉक्स वाला भी यूज कर रहा हूँ। इससे मैं जो भी प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ अभी मॉडल्स, वो यहीं के मॉडल्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिकली, आपको मॉडल्स चाहिए तो आप यहाँ पे से ले सकते हो, पर रेकमेंडेड है आप अपने मॉडल्स भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब लोड की प्रॉपर्टी जो है, उसमें मेरे को क्या पास करना है, उसमें मेरे को पास करना है, सपोज यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डक, मुझे सपोज पास करना है। डक में भी मैं 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया हूँ। तो पहला है GLTF, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है डेको, एम्बेडेड, सबको हम कवर करने वाले, ठीक है। तो अगर जो देखो, मैं GLTF का नॉर्मल वाला लेता हूँ, तो इसका मैं कॉपी रिलेटिव पाथ करता हूँ, और कॉपी रिलेटिव पाथ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें मैं स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रिंग में पास करने के बाद ना, इसमें हम कितने प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं, इसमें हम 3 प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। हम पहले भी देखें, यहाँ पे अगर जो मैं लॉग करूँ इसको, देखो लोडेड, ओके, LOADED, ओके, लोडेड को मैं लॉग कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे बेसिकली हमको पता चल जाए कि भैया ये लोड हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लॉग कर सकता हूँ, इसके बाद मैं लॉग कर सकता हूँ भैया, जब भी कभी भी ये लोडेड हो जाए, एक और प्रॉपर्टी में लॉग कर देता हूँ। ओके, मैं इसको अब चेंज कर देता हूँ। दूसरा वाला जो रहेगा वो मेरा रहेगा प्रोग्रेस, और तीसरा वाला जो रहेगा वो रहेगा ओके, यहाँ पे रहेगा एरर। ओके, अब यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, देखो, जैसे ही मैं लोड कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है भैया एरर है। एरर क्या है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट भी बता रहा है कि भैया एरर तो है कुछ, क्योंकि ये गेट ही नहीं कर पाया ये जो हमने दिया है। तो हमको स्टैटिक तो थोड़ी पास करना होता है। हम कभी भी अगर जो पास करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में चीज को, तो हम यहाँ पे मॉडल से डायरेक्टली, अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है प्रोग्रेस और लोडेड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको तो फिलहाल इतना यूज नहीं करने वाला। ओके, आपको बस बताना था इसीलिए बता दिया, ठीक है। अब अगर जो मैं यहाँ पे लिखूं फंक्शन के अंदर GLTF, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि GLTF ही लिखना है, आप यहाँ GLTF लिखोगे। ओके, अब मैं अगर जो GLTF को आपको लॉग करके दिखाऊं, GLTF या फिर जो भी आपने वहां पे लिखे हो, ओके, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, एनिमेशन है, एसेट है, कैमरा है, फेसेस है, सीन्स है। ओके, बहुत प्रॉपर्टीज है हमारे पास इसके अंदर। तो हमने जो अभी लोड किया मॉडल में, उसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पे आप अगर देख भी सकते हो, उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे सीन देखने मिल रहा है, यहाँ पे सीन्स देखने मिल रहा है। आह, बहुत कुछ है, सब कुछ यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ वहां पे हमको देखने मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, देखो, पहली बात तो अगर जो आप यहाँ पे आओगे, हमारा सीन है और सीन्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, सीन में आता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं सीन में आता हूँ। ओके, अब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे एक ग्रुप आ चुका है हमारे पास, उसके अंदर चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन एक ऑब्जेक्ट 3D है। यहाँ पे अगर जो आप, मैं हाइड करूँ इसको, दिख रहा है ऑब्जेक्ट 3D पे हम स्केल, पोजीशन सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट 3D है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे चिल्ड्रन है उसके ही अंदर आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे
मैसेज देखने मिल रहा है आपको? तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आता हूँ चिल्ड्रन के अंदर, ओके? तो हमको आपको पता है चिल्ड्रन के अंदर आपको देखने मिल रहा है 2 प्रॉपर्टीज़ है, 0 और 1। तो हम मैसेज हमारा 0 है, तो मैं कौन-सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा? 0 वाली। अब आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे, ओके? सो ये हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसी को मैं लेता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा जो सीन है उसमें मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी को, ओके? देखते हैं क्या होता क्या है, ओके? सो मैं लेता हूँ, इसको ऐड करता हूँ। ओह कम ऑन, वी गॉट आवर मॉडल ऑन आवर सीन, ओके? सो गुड लक, पहला मॉडल हमारा इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसी के बदले ना मैं एक काम करता हूँ, दूसरे प्रॉपर्टीज को मैं लोड करता हूँ। यहाँ पे जीएलटीएफ बाइनरी हम लोड करते हैं, ओके? सो मैं यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे जो हमने पाथ दिए है ना, उसके बदले में कौन सा पाथ दे देता हूँ, उसके बदले मैं फिर से ये वाला पाथ दे देता हूँ, ओके? अब मैं स्टैटिक को कट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके, ये वाला भी मॉडल हमारा लोड हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके। अगली वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं डेको को। डेको का जो जीएलटीएफ है वो ये है, उसको मैं रिलेटिव पाथ कॉपी करता हूँ और हम यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करते हैं जीएलटीएफ में। ओके, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अब अच्छा नहीं चलेगा। देखो मैं स्टैटिक को कट करता हूँ, ओके, नहीं लोड हुआ। ओके, सो डेको को हम बाद में देखते हैं, एंड में। डेको बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग फाइल है, क्यों पता है? देखो डेको जो है ना, उसका आप फाइल साइज देखो यहाँ पे, कम ऑन, फाइल साइज में देख सकता हूँ यहाँ से। ओके, सो मैं यहाँ पे फाइंडर में आ गया हूँ और इसमें मैं आपको इसका फाइल साइज दिखाता हूँ। देखो ये फोल्डर का फाइल साइज देखो कितना दिखा रहा है, 49 KB दिखा रहा है, ठीक है? याद रखना 49 KB दिखा रहा है। मैं ऐसे ही मैं बाइनरी का ओपन करके आपको दिखाता हूँ, इसका फाइल साइज देखो आप। ओके, बाइनरी का गेट इन्फो, अब इसका फाइल साइज देखो 123 केबी और डेको 49 केबी। तो डेको ना बहुत कम हमारा प्रोसेस लेता है। कभी भी हमको इमेज कोई भी मॉडल लोड करना, डेको बहुत कॉम्प्रेस रहता है इस चीज में, तो हमको वो बहुत फास्ट लोड होने मिल जाएगा। और यहाँ पे जीएलटीएफ बाइनरी आपको देखने मिल रहा है 123 केबी का। जीएलटीएफ हम अगर जो देखें उसका कितना फाइल साइज है, ओके, उसका भी फाइल साइज कम नहीं है, उसका भी 127 है, तो ठीक है, वो भी थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है? इम्बेडेड देखते हैं, इम्बेडेड का कितना फाइल साइज है। तो ये सब कुछ ना देख रहे हैं आप, 164 सबसे लार्जेस्ट फाइल साइज, और एम्बेडेड में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे एक ही बस है। ये क्या कर रहे हैं देखो, जीएलटीएफ क्या कर रहे हैं, जीएलटीएफ में हमको हर कोई अलग अलग कोड है, ठीक है? और वो क्या कर रहा है, टेक्सचर जो है ये पीएनजी है, वो टेक्सचर के तौर पे वहां पे ऐड हो रहा है कोड्स में, और वैसा वो काम कर रहा है, ठीक है? बाइनरी क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक फाइल है और ये बाइनरी में बेसिकली वो कोडेड है, ठीक है? अब यहाँ पे इम्बेडेड क्या करता है, देखो जीएलटीएफ में जैसे 3 हमारे पैकेज थे, इम्बेडेड क्या करता है, वो एक पैकेज में ही सब कुछ कर देता है, इसीलिए उसका फाइल साइज काफी बड़ा है, ठीक है? ओके, सो इम्बेडेड मैं कभी यूज नहीं करता हूँ, इम्बेडेड मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूँ यूज करना। आप जीएलटीएफ ही यूज कर लो इससे अच्छा तो, ठीक है? डेक को आप यूज कर सकते हो बहुत टाइम, ठीक है? अब हम यूज करते हैं इसको, ओके, मैं इसको कट कर देता हूँ सबको, आपको अब पता चल गया कौन सा कब यूज करना है। ओके, मैं आगे चल के भी बताऊंगा कौन सा कब यूज करना है। अगर जो आपको डेको देखना है कैसे, ओके, अगर जो आपको इम्बेडेड यूज करना है, तो इम्बेडेड को मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ओके, इम्बेडेड को हम यहाँ पे आते हैं और इम्बेडेड का फाइल साइज यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम डेको को लास्ट में देख रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे इम्बेडेड भी हमारा आ रहा है, तो बेसिकली हमारा एक मॉडल नहीं आ रहा है, वो है डेको वाला। डेको को हम लास्ट में देख रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम और मॉडल्स लोड करते हैं। हमारे पास एक ही मॉडल थोड़ी है, हमारे पास तो और भी मॉडल है। तो मैं यहाँ पे मॉडल्स को डेक डक को बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे फिगमेंटेशन का जीएलटीएफ जो है इसको मैं लोड करता हूँ, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ कॉपी रिलेटिव पाथ, और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ। ओके, देखो आप, ओके, मैं यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर रहा हूँ इसको, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ, कम ऑन, कुछ एक ही चीज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है? शायद आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ही चीज मुझे दिख रहा है, पर हमारा जो मॉडल है वो ऐसा थोड़ी है। आपको अगर हेलमेट की मैं फोटो दिखाऊं, ओके, हेलमेट की मैं फोटो दिखा रहा हूँ, हेलमेट पीएनजी है क्या, स्क्रीनशॉट, ओके, ये देखो हेलमेट कुछ ऐसा हमारा दिख रहा है, ओके, बट ये खाली हमको देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो ये तो गलत है यार, बहुत गलत है, हमारे साथ स्कैम हो गया है। ओके, सो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, देखो अभी हो क्या रहा है, अगर मैं आपको लॉग करके दिखाऊं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लॉग है मेरे पास पहले से प्रॉपर्टी, मैंने लॉग को हटाया नहीं था, ओके। यहाँ पे देखो आप क्या है हमारे पास, चिल्ड्रन जो है उसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे ओके, ओके ओके ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीन को मैं यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ, चिल्ड्रन को नहीं फिलहाल, जिससे आपको पता चले कि हो क्या रहा है, ठीक है? ये देखो ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप के अंदर चिल्ड्रन जो है दिख रहा है आपको, चिल्ड्रन इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है? अगर मैं देखो अभी कितने 4 है, अगर मैं इसको कमेंट करूं, अब लॉक कर रहा हूं मैं इसको,
ओके, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। अब चिल्ड्रन के अंदर देख रहे हो 5 हमारे, ओके सो 6 हो चुका है। पहले हमारे 5 प्रॉपर्टीज थे, 0 से आप काउंट कर रहे थे, तो अब 6 हो चुका है इसका लेंथ। तो जैसे ही मैं अगर जो एक और यहाँ पे ऐड करूंगा, तो वो एक और कम हो जा रहा है, मतलब कि ये इससे रिमूव हो रहा है। ये तो गलत है यार, यही तो गलत है। और यहाँ पे हम लोड क्या कर रहे हैं, पहला वाला ऑब्जेक्ट लोड कर रहे हैं इसके हिसाब से। तो आप बोलोगे भैया फॉर लूप चला के कर लो ना, फॉर लूप चला के कर लो। तो ठीक है, आपकी ही बात मानते हैं हम, यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉर लूप चला के करते हैं। ओके, आपकी जैसी इच्छा। ओके, सो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ फॉर लूप कॉन्स्ट, ओके कॉन्स्ट child ऑफ, ओके इसी का फॉर लूप चलाना था ना हमको चिल्ड्रन पे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जिससे आ जाए। ओके, मैं यहाँ फॉर लूप चलाता हूँ और सीन को बोलता हूँ भैया ऐड कर ले किसको, हमने यहाँ पे चाइल्ड पहले से उसको ला लिया हर किसी को। ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके ओके ओके, फिर भी आपको देखने मिल रहा है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तो नहीं लोड हुआ है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो हमारे जो सीन है उसमें तो ये भी है ना, वो कहाँ ऐड हुआ है मॉडल में, वो कहाँ ऐड हुआ है, नहीं हुआ है। ओके, सो होता क्या है देखो, ये हर बार क्या कर रहा था, एक को रिमूव कर रहा था तब जाके वो बेसिकली उसमें से रिमूव हो जा रहा है। तो इसको ठीक करने का ना और एक तरीका है, आप जिससे बेसिकली इसको ऐड कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे चाइल्ड को लोड कर रहा था, चाइल्ड के बदले मैं क्या बोलता हूँ, मेरा जो ये चिल्ड्रन है ना, इसी को आप लोड कर लो यहाँ पे हर बार, और हर बार फर्स्ट वाला पोजीशन लोड कर लो। ओके, अब ये आ चुका है, पर एक और भी बहुत सारे तरीके, ये रेकमेंडेड नहीं है मोस्टली। ओके, अगर जो आपको ऐसा ही कुछ करना है तो आप यहाँ पे ऐसे कर लो, एक काम करो यहाँ पे इसका कॉपी बना लो CHILDREN करके, और इसमें आप बेसिकली रख लो किसको, एक एरे बना लो, उसमें आप रख लो ये जो चिल्ड्रन जो आपने यहाँ पे बनाए थे ना, उसके जो कोई भी प्रोजेक्ट्स है उसमें आप रख लो। अब यहाँ पे आप यूज कर लो चिल्ड्रन को। ओके, यहाँ पे यूज कर लो चिल्ड्रन को। अब क्या हो रहा है बेसिकली, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, अभी यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, इसमें से हट भी रहा है, पर ये अब चिल्ड्रन में से हर एक ऑब्जेक्ट हट रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेकमेंडेड तरीका आपको यूज करना है, नहीं तो आप एक वाइल लूप भी लगा के कर सकते हो। ओके, एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो हमारा मॉडल यहाँ पे लोड हो रहा है। ये काफी हार्श तरीका था ये करने का, एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ मॉडल लोड करने का। ठीक है, मोस्ट सिंपलेस्ट वे, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो बेसिकली सीन। ओके, आपको याद है हमने यहाँ पे GLTF जो है उसके अंदर हमारे पास एक और चीज है, यहाँ पे अगर जो लॉग लॉग करके मैं दिखाऊं आपको, ये देखो हमारे पास दो चीज है यहाँ पे, एक तो सीन है, एक सीन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे मैं आता हूँ, हम सीन में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, हम सीन्स को ऐड कर देते हैं। GLTF का जो सीन्स है, ओके GLTF सीन्स को मैं ऐड कर देता हूँ। नॉट, आई कांट ऐड सीन्स। ओके, सीन को मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, सो देखने मिल रहा है आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ये लोड हो चुका है एक ही बार में, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, सर्टेन लाइंस ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड में हमारा पूरा का पूरा काम हो गया। ठीक है, तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, आपको चाहिए तो वो तरीका, आपको पर्टिकुलर समझ लो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए मॉडल का, तो आपको समझ लो ये वाला बॉक्स बॉक्स चाहिए बस, आप वो भी ले सकते हो, तो वो इसीलिए मैं वो बताया था वो तरीका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट या ऐड करते हैं, हम एक काम करते हैं, डेको को देखते हैं ठीक कैसे करते हैं। तो डेको को ठीक कैसे करना है ना, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम हमारा जो पाथ है उसको हम चेंज कर लेते हैं ड्रैको के पाथ से। ओके, सो ड्रैको का पाथ जो है वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कहाँ गया हमारा मॉडल। ओके, मॉडल को मैं सर्च करता हूँ, मॉडल। ओके, सो यहाँ पे मैं आके इसका जो पाथ है इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ हमारा पाथ। ओके, अब हमारा जो पाथ है वो हमारा ड्रैको वाला हो चुका है। ओके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। और आप देखना यहाँ पे एरर जो है वो आपको इसी हिसाब का एरर रहना चाहिए। ओके, सो नो ड्रैको लोडर इज इनिशिएटेड प्रोवाइडेड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रैको लोडर बोल रहा है इनिशिएट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे ड्रैको लोडर को, DRA ड्रैको लोडर। ओके, सो यहाँ पे ड्रैको लोडर को मैं इंपोर्ट कर लिया हूँ। अब ड्रैको लोडर को इंपोर्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे, हम इनिशिएट भी करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट को लेता हूँ, मैं इनिशिएट करता हूँ किसको, ड्रैको लोडर को, DRACO लोडर। ओके, कम ऑन नॉट लाइक दिस, DRACO ड्रैको लोडर। ओके, मैं यहाँ पे न्यू लिखता हूँ और यहाँ पे ड्रैको लोडर को इनिशिएट कर दिया हमने, इसमें भी हम लोडिंग मैनेजर पास कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो ड्रैको लोडर को इनिशिएट करने के बाद ना, ड्रैको लोडर को आपको बेसिकली एक फाइल पाथ देना होगा। ठीक है, तो ड्रैको लोडर को ना बेसिकली आपको देना होगा ये फाइल पाथ। देखो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, अब देखना यहाँ पे मैं जा रहा हूँ नोड मॉड्यूल में, नोड मॉड्यूल के बाद यहाँ पे देखो 3JS जो है इसके अंदर जा रहा हूँ। ओके, देखो आप एग्जाम्पल्स JSM। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे लिब जो है ना, लिब्स, इसके अंदर जाना और इसके अंदर ड्रैको करके एक फोल्डर है, इसको आप क्या करो, कॉपी कर लो। ओके, इसको आप क्या करो, कॉपी कर लो यहाँ से,
कॉपी कर लो और आप आ जाओ अपने स्टैटिक में। बेसिकली आपको चाहिए तो वो वाला फाइल पाथ भी दे सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ आप अपने स्टैटिक में आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद ना इसको पेस्ट कर दो। ओके, सो हमारा ड्रैको जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ड्रैको को इनिशिएट करता हूँ। ड्रैको जो है वहां पे मैं लिखूंगा ड्रैको लोडर डॉट सेट, यहाँ पे करूंगा क्या, ड्रैको पाथ में सेट कर रहा हूँ। ओके, ड्रैको पाथ को, मेरा पाथ क्या, अब मेरा पाथ जो है स्टैटिक तो मैं देता नहीं, तो DRACO ड्रैको। ओके, अब यहाँ पे अगर जो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ओके अभी भी है। ओके, सो मेरे को अब क्या GLTF को बताना होगा भैया, GLTF भाई अगर फाइल पाथ जो है वो ड्रैको लोडर जो ड्रैको है, ओके ड्रैको लोडर अगर फाइल पाथ है तो आप क्या यूज कर लो, यहाँ पे ड्रैको लोडर हमने बना के दिया आपको, वो यूज कर लो। ओके, नाउ इज एवरीथिंग राइट, ड्रैको लोडर इज नॉट अ फंक्शन। ओके ओके ओके, ड्रैको लोडर, ओके आ आ चुका है हमारा PNG। ओके, सो अब आपको पता चल गया यहाँ पे ये कैसे इनिशिएट करना है इसको। ओके, सो ड्रैको लोडर, अब देखो ड्रैको लोडर है तो बहुत छोटा और बहुत औसम चीज है, लेकिन हमको ये इनिशिएट कब करना है, तो देखो, तो अगर मैं आपको दिखाऊं ड्रैको का फाइल साइज, यहाँ पे देखो ड्रैको का मैं फाइल साइज दिखा रहा हूँ, ये है 3.7 MB का, और मेरा अगर जो मॉडल का डक का मॉडल का फाइल साइज देखो, सारे मॉडल जितने भी मैं मॉडल्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उस सबका अगर आप फाइल साइज देखो तो उसका है 400, और ये सिर्फ ड्रैको का जो फाइल साइज अब तक हमने लोड नहीं किया उसको, ठीक है, यहाँ पे इसी का सिर्फ फाइल साइज। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे हमको ड्रैको यूज करना चाहिए? जी नहीं, ड्रैको हमको यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, हमको बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो इनिशिएट कर लेना चाहिए। अब आपको क्लैरिटी आ गई है कैसे आपको यूज करना है। अगर आपका ड्रैको का फाइल साइज जो है अगर जो आपका लोडर उससे बड़ा है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं हेलमेट लोडर। ओके, मैं यहाँ पे हेलमेट लोडर का बताता हूँ, ये देखो ये 48 MB का, ये इसके जगह पे अगर जो मैं ड्रैको लोडर इनिशिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये हेलमेट लोडर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका होता है इसमें ड्रैको लोडर कभी इनिशिएट करेंगे वो देखने का, ठीक है। तो ड्रैको लोडर हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एनिमेट कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो अब हम एनिमेशन देखते हैं, एनिमेशन कैसे हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे फॉक्स का GLTF वाला एक काम करते हैं, जिसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा मेरे इसमें, और इसके बाद मेरा जो पाथ है इसको मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, मैं इसका पाथ चेंज करके ये कर दूंगा, हमारा जो GLTF है फॉक्स वाला वो मैं रख दूंगा। ओके, अब मेरा फॉक्स काफी बड़ा सा दिख रहा है। ओके, सो मुझे इसको छोटा करना, छोटा कैसे करेंगे हम, हमको पता है GLTF जो है उसका जो सीन है उस पे हम क्या कर सकते हैं, हम स्केल ऐड कर सकते हैं। सो स्केल को मैं सेट करता हूँ सबके लिए, स्केल को मैं सेट कर देता हूँ, सेट करता हूँ। ओके, सो सपोज 0.202 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, 0.02 सबके लिए ले लेते हैं, 0.02 नॉट 02। ओके, काफी अच्छा दिख रहा है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसको ही हम क्या करना है, हमको हमको यहाँ पे एनिमेट करना है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको इसकी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखो यहाँ पे एनिमेशन है, एनिमेशन में 3 टाइप के एनिमेशन है, एक तो सर्वे बेसिकली ऐसा ऐसा देखने लगेगा, वॉक हमको वॉकिंग इफेक्ट एनिमेट में, और रन, ठीक है। तो तीनों को हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनिमेशन अगर हमको ऐड करना, तो एनिमेशन ऐड करना उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है ना उतना ज्यादा आसान है। तो देखो करना क्या है, पहले तो हमको एक इनिशिएट करना है चीज को। देखो यहाँ पे मैं इनिशिएट क्या करता हूँ, एनिमेशन मिक्सर को इनिशिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे मिक्सर लिखता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, new3.animation mixer। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको एनिमेशन मिक्सर जो दिख रहा है, इसको आपको इनिशिएट करना है, और इसमें पास क्या करना है, देखो इसमें आपको पास क्या करना है, तो एनिमेशन करना किसे, हमें हमको एनिमेशन करना है ये फॉक्स को। तो फॉक्स को एनिमेशन के लिए मेरा नाम क्या है, इसका इसका नाम है हमारा GLTF का सीन। अभी तो GLTF का सीन मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, वाह एनिमेशन तो हुआ नहीं, तो करना क्या है, देखो अब मेरे जो मिक्सर है उसको मैं फिर से इनिशिएट करूंगा, सपोज एक्शन करके मैं इनिशिएट करता हूं। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, मिक्सर जो है हमारा उसकी एक प्रॉपर्टी है, देखो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी क्लिप करके एक प्रॉपर्टी है, क्लिप एक्शन। ओके, अब इसमें मैं क्या पास करूँ, मेरे को 3GS का किसका एनिमेशन चाहिए, तो मुझे चाहिए एनिमेशन, तो यहाँ पे मैं GLTF पास करता हूँ। ओके, अब एनिमेशन मुझे किसका एनिमेशन चाहिए, सपोज 0 वाला एनिमेशन चाहिए, अभी भी नहीं हुआ, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी है, देखो 3 प्रॉपर्टी है, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, सो ज्यादा परेशान मत हो, प्ले करके एक प्रॉपर्टी है, अब क्या होगा ये एनिमेशन हो जाएगा। आपको देखने मिल रहा है कोई भी एरर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एनिमेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको एनिमेशन चाहिए। हमको कभी भी कोई एनिमेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम टिक फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिकली मिक्सचर है उसको हम बोलेंगे भैया मिक्सचर आप ना अपडेट हो जाओ। ओके, अपडेट हो जाओ, लेकिन कितने फ्रेम्स पे अपडेट हो, आपको अपडेट होना है डेल्टा टाइम पे, तो डेल्टा टाइम मैं यहाँ पास कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको देखने मिल जाना चाहिए था एनिमेशन, अब क्या हुआ है,
मिक्सचर इज नॉट डिफाइंड। ओके, मिक्सचर इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं हो रहा है ये डिफाइंड? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो हम यहाँ पे क्या किया, मिक्सचर को हमने ये स्कोप के अंदर रखा है, तो मुझे मिक्सचर को बाहर निकालना होगा। मिक्सचर को हम बाहर कैसे निकालेंगे? मिक्सचर को बाहर निकालने के लिए मुझे लेट करके यहाँ पे बाहर में मिक्सचर इनिशिएट करना होगा। ओके, लेट करके मैं क्या करूंगा, बाहर में मिक्सचर इनिशिएट करूंगा, मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ उसको। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मिक्सचर आए तो ये यहाँ पे इनिशिएट हो जाए। ओके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड, फिर भी हमको अब बोलेगा भैया मिक्सचर नल है। ओके, ऑल मैं कर दिया हूँ नल के बदले। ओके, नल। ओके, मिक्सर अब बोल रहा है कि भैया नल प्रॉपर्टी हम रीड ही नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आके, यहाँ पे हम मिक्सर को आके हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। हम बोलेंगे भैया मिक्सर जब ही नल नहीं है, जब नल नहीं है, ओके, तब आप ये यूज करना। ओके, हमको एनिमेशन देखने मिला, हमको एनिमेशन देखने मिला, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अब देखो, मैं क्या करता हूँ अब, इसको एनिमेशन जो अभी हो रहा है इसको ही मैं अभी चेंज करता हूँ। हम कौन सा एनिमेशन यूज करते हैं, हम दूसरा कोई एनिमेशन यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 के बदले 1 वाला एनिमेशन यूज करता हूँ सर। ओह, चल रहा है। ओके, लुक्स कूल बडी, काफी सही, बहुत अच्छा जीएलटीएफ, बहुत अच्छा हमारा मॉडल है, ठीक है। जिसने भी बनाया ग्रेट, सॉर्ट आउट टू देम। ओके, वाह, क्या क्या ऑसम दिख रहा है ये, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक से ज्यादा भी हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा अगर आपको एनिमेशन ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं ये करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे 0 वाला ऐड करता हूँ और इस पे ही मैं यहाँ पे प्ले करके मैं इसी पे इनिशिएट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये चल भी रहा है, देख भी रहा है, ठीक है। तो आप कितने भी ऐसे एनिमेशंस ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब हम इन्वायरमेंट ऐड करते हैं, तो इन्वायरमेंट हम कैसे ऐड करते हैं, हम पहले भी इन्वायरमेंट ऐड किए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लोर रिमूव करूंगा और मैं यहाँ पे कौन सा अभी लोडर यूज करूंगा, तो मुझे चाहिए अभी यहाँ पे RGBEL लोडर, ठीक है। मैं यहाँ पे RGBEL लोडर इनिशिएट करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके ही नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ हमारा जो बेसिकली इन्वायरमेंट है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, RGBEL लोडर को इनिशिएट करेंगे हम। ओके, न्यू RGBEL लोडर। ओके, अब मुझे इसी को क्या करना है, मुझे इस पे लोड फंक्शन कॉल कराना है, तो मैं यहाँ पे लोड फंक्शन कॉल कराऊंगा। लोड फंक्शन पास क्या करेंगे, हमको पास करना है यहाँ हमारा जो इन्वायरमेंट है इसकी जो बेसिकली यहाँ पे पाथ है वो हमको पास पास करना है। मैं यहाँ आ जाऊंगा, इसकी पाथ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इन्वायरमेंट स्टैटिक कट करके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं ये पहले भी किया हूँ मेरे मटेरियल वाले सेक्शन में, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये सब कुछ तो कर लिए, लेकिन ओके कुछ तो गड़बड़ है। ओके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। यहाँ पे अगर जो मैं सेव करूंगा तो अब आपको देखने मिल रहा है कोई भी हमारा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम चीजें कर चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब मैं सीन जो है हमारा उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं क्या इनिशिएट करता हूँ, इन्वायरमेंट से इनिशिएट कर देता हूँ। ओके, सीन का इन्वायरमेंट आ चुका है, लुक्स वेल एंड गुड। ओके, सीन का हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी हम सेट कर देते हैं इन्वायरमेंट से। ओके, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ओके, सो हमको कौन सा वो वाला इफेक्ट चाहिए कि सीन में हम बेसिकली अभी जो हम मूव किसको कर पा रहे हैं, अभी हमको बस इसको मूव कर पा रहे हैं। हमको चाहिए कि हम सीन को भी मूव कर पाए, तो वो कैसे करेंगे हम, देखो हमारा जो अभी इन्वायरमेंट है वो क्या है, अभी इन्वायरमेंट की मैपिंग हमको करनी होगी। इन्वायरमेंट की मैपिंग कैसी करनी होगी, तो हमको करनी होगी 3 का जो बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी है, 3 की जो प्रॉपर्टी है कौन सी है, रेक्टेंगुलर इन्वायरमेंट रेक्टेंगुलर करके एक प्रॉपर्टी है, कहाँ गई वो। ओके, एनवायरमेंट रेक्टेंग, ओके ये रही, इक्वी रेक्टेंगुलर मैपिंग करके प्रॉपर्टी है, सॉरी। ओके, सो ये मैं इनिशिएट करूंगा जैसे ही, अब आपको देखने मिल रहा है। ऊह, आ, पर ये बहुत ज्यादा लाइट है, तो मैं एक काम करता हूँ लाइट को भी हटा देता हूँ यहाँ से, जिससे हमको लाइट देखने ही ना मिले। ओके, सो मैं यहाँ से लाइट को हटा दिया, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड नाउ। ओके, अब मैं इसको मूव करा सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं इसको मूव करा सकता हूँ, दिख रहा है आपको, वाओ। ओके ओके ओके, नाउ एंजॉय योर डे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, क्योंकि आगे चल के हम यही सिर्फ ऐड करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।